हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम आज उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन जो के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, यहाँ से हम देखने वाले हैं कि हम पीईटी का फॉर्म किस प्रकार से भरने वाले हैं। लास्ट समय है, लेकिन फिर भी जब भी आप इस फॉर्म को भरते हैं तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना है कि किस प्रकार से फॉर्म को भरा जाए। तो यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो आप ऑनलाइन सबमिशन जाइए, नहीं तो आप कैंडिडेट यहाँ रजिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। मैं पूरा यहाँ पर शुरू से करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको आने के बाद यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन है, डाउनलोड कर दीजिए और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सभी पता है कि सारी किसी भी परीक्षा में जाने के लिए आजकल पीटी बहुत ही अनिवार्य हो गया है। जो डेट 28/6/2022 थी, फिर 31/7/2022, अभी 3/8/2022 या मॉडिफिकेशन लास्ट डेट है। स्टार्ट डेट और लास्ट डेट यहाँ पर दिए 31/7/2022 तक जो है इसका लास्ट सबमिशन है। तो यहाँ पर चलिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से 40 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपको देखना है तो यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करके यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आप उस पर। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको लॉगिन करना है। यहाँ पर जैसे ही आते हैं आप यहाँ पर आइए कि अगर आपने कभी इस फॉर्म को यहाँ पर कभी इसमें आयोजित इस परीक्षा में आपने फॉर्म फिलअप किया है या नहीं। तो अगर आपने फिलअप किया है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ पर एक्सेप्ट करिए और यहाँ पर आप क्लिक करना ज़रूरी है। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आ गया है आपका। देखिए अगर आपने फिलअप किया है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर बताना है और उसके बाद आगे क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपने नहीं फिल किया है तो आप यहाँ पर इसको नो कर दीजिए और नो करना है प्रोसीड कर दिए। प्रोसीड करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करिए, आई एक्सेप्ट करिए और उसके बाद आगे फिलअप करिए। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर आपका कैंडिडेट नेम, फादर नेम, उसके बाद इंटर जो है मदर नेम और यहाँ पर आप अपना जो स्टेट इसको ज़रूर देखना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, मैंने ये सारी चीज़ें नॉर्मली है जो आप फिलअप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो मेल आईडी है, ये सारी चीज़ें आप सही सही भरिए। यहाँ पर हाई स्कूल का चलिए जिस प्रकार भरते हैं पहले ऊपर फिल कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आते हैं तो आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप यू आर जो है डोमिसाइल आप यूपी यस करते हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं। यहाँ पर आपको देखना फ्रीडम फाइटर है तो आप यहाँ पर इसको नो कर दीजिए। एक्स आर्मी मैन है, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आर यू हैंडीकैप, अगर हैंडीकैप है तो यस करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। आर यू स्किल प्लेयर ऑफ यूपी, यूपी उत्तर प्रदेश, तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर होम एड्रेस भरना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पर होम स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं आप वहाँ उससे डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी है जनरल, एसटी, ओबीसी आप हैं तो जनरल यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कि आपका ईडब्ल्यूएस में अगर है तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। यहाँ पर ओके कर दीजिए इसे। उसके बाद यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पर आपको जेंडर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड है या नहीं है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जरूर यहाँ पर फिल कर दिए। एम्प्लॉय डिटेल, प्लीज सिलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो आइटम एप्लीकेशन ऑफ यू। अगर इसमें है एम्प्लॉय ऑफ द उत्तर प्रदेश, एक्स एम्प्लॉयमेंट है आप उत्तर, नेवर एम्प्लॉयमेंट इन उत्तर प्रदेश। तो अगर आप इनमें है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर आप नेवर फिलअप कर दीजिए। बाकी ये जो डिटेल है आप इसको फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए। यहाँ पर आपको हाई स्कूल का जो है आपका है इंटरमीडिएट, यहाँ पर आप डालिए। अगर आप पुराने समय से किए हैं तो यहाँ पर हाई स्कूल आप डालेंगे तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर जैसे ही आप डालेंगे यू तो उत्तर प्रदेश आपका है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल। यहाँ पर आप पासिंग ईयर यहाँ पर आप इसको डाल देंगे, आपने किस ईयर में आप इसको पास किए हैं तो यहाँ पर आप इसको डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप रोल नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर क्या था, परसेंटेज सिस्टम था उस समय, तो परसेंटेज यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर है जो कंप्लीट इंटरमीडिएट एस क्लिक चेकबॉक्स एंड जो है सिलेक्ट बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग, ईयर, रोल नंबर, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो सिलेक्ट बोर्ड है यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएगी आपकी, जब आपने कब इसको जो है पास किया है। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना है, यहाँ परसेंटेज सिस्टम था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ओपन होती रहेंगी जैसे जैसे आप इसको फिल करेंगे। तो इसको फिल कर लेते हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, अगर बैचलर डिग्री है तो ये सब ऑप्शनल है, लेकिन डिटेल ऑफ एडिशनल क्वालिफिकेशन आप तो अगर यहाँ पर यस कर दीजिए। यस करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा आप किस ईयर में आप पास किए हैं, उस ईयर को आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर है, इशू डेट, और यहाँ पर जो है आपका परसेंटेज सिस्टम था कि ग्रेडिंग सिस्टम था, ये यहाँ पर आपको फिल करना पड़ेगा। आप 10 मार्क यहाँ पर और टोटल मार्क यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो ये भी डाल फिलअप कर देते हैं।
सारी चीज़ फिल करने के बाद आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर दिए और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपके जो मोबाइल नंबर और मेल पर भी ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए सारी चीज़ें को, और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि एप्लीकेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, अदर डिटेल, उसके बाद फी पेमेंट और फाइनल प्रिंट आउट इसमें सम्मिलित है। तो कर लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपको क्लिक फोटो जो है प्रोसीड फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। और यहाँ फोटो और सिग्नेचर किस प्रकार लिखना है, लिखा अभ्यर्थी स्वयं अपने हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखें व अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें। तो देख लीजिए यहाँ पर अपने लिखा है कि अपने हस्तलिपि में अपना पूरा नाम जो पढ़ने योग्य हो वह हिंदी में लिखें, वह अपने वो नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी जो है प्रतिलिपि मतलब अपना हिंदी में लिखिए, उसके बाद आप सिग्नेचर कर दीजिए। और उसकी क्या कह रहे हैं कि जो हस्ताक्षर करके स्कैन करके अपलोड करें। जो जो है आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फ़ोटो जो अपलोड करना है आपको कितने साइज़ की होनी चाहिए, 50 केबी और 30 केबी की आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर 30 केबी, तो ये अपलोड कर लीजिए। तो इस प्रकार अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर आप जैसे ही कर लेंगे तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर एंड फ़ोटो जो है इमेज सक्सेसफुल अपलोड बताएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर आपको क्लिक करना है। कुछ भी अगर आपको गड़बड़ हो गया है तो यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। अब उसके बाद अब इस जगह पर आएंगे जहाँ पर आपको है डिक्लेयर दैट आई हैव रीड द यूजर इंस्ट्रक्शन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ पर एज प्रूफ जो है ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, सर्टिफिकेट ऑफ जो है मैट्रिकुलेशन का चाहिए। तो यहाँ पर इसको आप फिल कर लीजिए और अपलोड कर लीजिए। किस प्रकार करना है, तो यहाँ पर आप इशू जो अथॉरिटी होगी वहाँ पर इसको डाल दीजिए, इशू डेट डाल दीजिए, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। कर लेते हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट सेक्रेटरी के द्वारा होती है तो कर लेते हैं। यहाँ पर ये डालने के बाद आप यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करेंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डिटेल अपलोड सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सर्व इन दी, अगर आप आर्मी में मिनिमम 2 ईयर सर्विस किए हैं तो यस कर दिए। हैज़ बीन ऑब्टेन नेशनल कैडेट बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। अब यहाँ पर आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस और यहाँ पर ये आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो दोनों अगर एक है तो आप सेम करके यहाँ पर साइज कर दीजिएगा और उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ पर इसको आपको यहाँ पर यस करना है और आगे बढ़ जाना है। तो चलिए फिल कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। एक बार यहाँ आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिलेगा तो प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका ये प्रीव्यू देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन बचेगा फीस डिपॉजिट का। तो यहाँ पर आप देखिए कि फीस डिपॉजिट करने के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिस ऑप्शन से आपको करना चाहिए उस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देख लीजिए प्लीज व्यू योर पर्सनल डिटेल्स, स्पेसिफिक योर डोमेस्टिक जो स्टेट है, कास्ट है, इफ़ यू एनी चेंज इन दिस फील्ड कैंडली मॉडिफाई। अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं और नहीं तो फिर मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमें मॉडिफाई नहीं करना, वहाँ सब कुछ सही है, क्लोज कर देते हैं इसे। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिल करके और यहाँ से आप जो है यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद प्रोसीड पेमेंट को क्लिक करके पेमेंट करके और लास्ट फाइनल जो प्रिंट आउट है उसको प्रिंट आउट को आप निकाल लीजिए। तो आपका पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट एक बार चेक करके देख लीजिए। इस प्रकार से आप कभी भी फॉर्म ये फॉर्म भरना होगा पीईटी का तो आप आसानी से इसको आसान स्टेप बाय स्टेप आराम से पूरा भर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ज़रूर ये लेट हो चुका है लेकिन ये हमेशा वैकेंसी निकलती रहती है, इसका फॉर्म निकलते रहते हैं, इससे संबंधित जो वैकेंसियाँ वो भी आती रहती हैं। तो फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है ये जानकारी आपको देने के लिए मैं इस वीडियो बनाया। हाँ, बीच से कुछ दिनों तक मैं अभ्यस्त था इसलिए नहीं दे पाया, नहीं तो पहले भी ये वीडियो आपको मिल जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।